ऊंची आवाज बोले हालेलुया। कितने सन आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, आपके मिरेकल, आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाही को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत है हाथों में, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हैं। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्म में, पूरे विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ कार्य किए। और जब आप सुनेंगे गवाहियों को, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को छू रहा है, आजाद कर रहा है। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। इस बहन का नाम मंजीत कौर है, तरन तारण के ये रहने वाले हैं। 3 साल पहले अचानक से ये बहन वॉशरूम में गिर गए थे। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था बहन, कैसे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, आप खुद के बताएं अपनी गवाही में। 3 साल पहले मैं बाथरूम में गिर गई थी, बहुत परेशान थी मैं। हेलो 3 साल पहले जब आप वॉशरूम में गिर गए तो बॉडी का जो सारा भार था वो लेफ्ट साइड के ऊपर पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ने लेफ्ट साइड से काम करना बंद कर दिया। इनकी लेफ्ट बाजू, लेफ्ट टांग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और पूरी तरह से ये फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे, फैमिली के सहारे से उठते बैठते थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको चेक किया, बताया कि इनकी जो बॉडी की लेफ्ट साइड की नसें हैं, टांग की और बाजू की, वो सारी ब्लॉक हो चुकी हैं। और 6 से 7 इन्होंने डॉक्टर्स चेंज करके देखे, दवाइयाँ खाई, लेकिन कहीं से कुछ भी आराम नहीं पड़ता था और पूरी बॉडी में इतनी तकलीफ रहती थी। डॉक्टर ने इनको बोला कि लेफ्ट टांग के ऑपरेशन के बिना इसका कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। और ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर रहते थे, इनकी फैमिली इनकी देखरेख करती थी। फिर जब 18 अगस्त 2024 की मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में मौजूद थे और उस दिन जब प्रेयर हुई और पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को जब इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। उस ऑयल को अपनी बीमारी वाली जगह पे लगा लो, अपने सिर पे लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ, पैरों पे लगाओ, घुटनों पे लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ, मसा चाहिए माथे पे लगाओ। उस अभिषेक को मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं जैसे ही वो ऑयल तुम्हारे सिरों पे जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको टच किया और परमेश्वर के आत्मा ने जब छुआ तो जो ऑपरेशन के लिए इनको बुक किया गया था उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। और आज ये 1 महीने के करीब हो चुके, ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। इनकी बॉडी की एक साइड जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, परमेश्वर ने उनको हील किया। अपने हाथों को उठाएं, क्लीसिया थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया तारीफ करें उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए उस परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन। भाई अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम सुशांतो कलसा है। इस भाई क्योंकि पिछले 8 साल से भाई डिप्रेशन में थे, घर में माहौल कुछ ऐसा था कि उसके साथ इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये भाई मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुशांतो खालसा है। मैं अपना गवाही इस मेदिनीपुर ब्रांच से दे रहा हूँ। बचपन से ही मेरा घर का माहौल ठीक नहीं रहता था। मेरे मम्मी और पापा के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ाई होता था। ये सारा माहौल देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था। जैसे ही मेरे पापा घर आते थे मैं डर जाता था और घर के एक कोने में बैठे रहता था और मैं किसी से कोई भी बातचीत नहीं करता था। मुझे किसी से कोई भी बात करना पसंद नहीं था और हमेशा कमरे में बंद करके अकेला ही रहना पसंद था। हर वक्त मैं सोचता रहता था और इस कारण मुझे नींद भी नहीं आता था। इस कारण मेरे सिर पे भारीपन होने लगा और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द भी शुरू हुआ। मैंने फर्स्ट डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया और मेडिसिन खाने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम और भी बढ़ने लगा। उसके बाद मैं सेकंड डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे नींद की दवा दी। 4 डॉक्टर ने मुझे सेम बात, मुझे लाइफ टाइम नींद का दवा खाना पड़ेगा।
ये बात सुन के मैं और परेशान हो गया था। ये मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था और यूट्यूब स्क्रॉल डाउन के द्वारा अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री के पेज आए। इसके बाद मुझे ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच का पता चला। इसके बाद मैं रेगुलर ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच में हमेशा जाते रहते थे। एक दिन अपोस्टल जी प्रेयर कर रहे थे और वो प्रेयर मैंने फेथ के साथ रिसीव की। उसी टाइम मेरा शरीर में गर्माहट महसूस हुआ। उसी दिन मैं घर गया और बिना दवा के चैन का नींद सोया। मेरा जो डिप्रेशन का रोग था उसी दिन मुझे छोड़ के चला गया। उस दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई की गवाही फिर 8 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे इस भाई ने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामने छुआ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इस भाई को सेव किया। अब 1 महीना 11 दिन से भाई उस डिप्रेशन से, पाप भरे जीवन से, नशे से पूरी तरह से आजाद है। एक निराशा से भरी हुई लाइफ को परमेश्वर ने खुशियों से, आनंद भरी हुई लाइफ में परमेश्वर ने तब्दील किया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। तारीफ करते रहे सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। अक्टूबर 2023 में भाई आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप कहीं जा रहे थे बाइक पर। जी। आप बताएं क्या हुआ था, कहाँ कहाँ चोट लगी, उस समय कैसी हालत थी, खुल के बताएं अपनी पूरी गवाही। 2023 को मैं घर पे जा रहा था और रास्ते में जाते जाते मेरा बाइक गाड़ी से हिट हो गया और मेरा 3 जगह से लात का जो हड्डी टूट गया था। फिर मैनू अपने हॉस्पिटल गया मैं, उत्थे मेरा उन्होंने एक्सरा किया। उन्होंने मैनू कहा भी तुहानू एक एक्सीडेंट केस वड्डा, दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। पहले हॉस्पिटल में जब आपको लेकर गए तो उन्होंने आपकी कंडीशन देख के, हालत देख के आपको जवाब दे दिया था। हाँ जी। और आपको फिर सेकंड हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ जी। क्या कहा उन्होंने फिर? दूसरे हॉस्पिटल में मेरे को जब उन लोगों ने एक्सरा किया और उन लोगों ने मेरे को बताया भी ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 3 जगह तो टुट गई है। फिर मेरे उन्होंने 2 दिन बैड रेस्ट मैनू दी और तीसरे दिन मेरा ऑपरेशन किया उन्होंने। फिर मेरे उन्होंने 3 जगह ते प्लेटां पाइयां मेरियां। और उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे। हाँ जी। कंडीशन बहुत ज्यादा आपकी खराब थी। हाँ जी। जब आप बिल्कुल बेड पर थे तो क्या चलता था मन में, क्या सोचते थे उस समय? सारे मेरे घर वाले बहुत टेंशन में सी। घर विच मैं ही वड्डा सी कमाउण वाला और मेरे काम ते मैं जा नहीं सकता सी और मेरे घर के हालात बहुत खराब सी। फाइनेंशियली भी आपको बहुत तंगी आ रही थी। हाँ जी। क्योंकि आप कमाने वाले थे और आप बेड पर चले गए थे। हाँ जी। और आपके मन में भी ये आता था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मैं चल पाऊंगा या नहीं, कैसे रहेगा मेरा हाल। हाँ जी। तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आप खुदा की हजूरी में बढ़े, आप बताएं खुल के। उस तो बाद मैंने ले हैंड का अप्लाई किया फोन के द्वारा, जू ऐप के द्वारा। फिर मैंने जू ऐप कराई अपने 2023 11 मंथ अपने 19 तारीख को, 19 नवंबर को। फिर उसके बाद जब ले हैंड हुआ फिर मैं हील होता गया। 19 नवंबर को जब आप प्रार्थना के साथ जुड़े हुए थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने हाँ प्रार्थना जी। की थी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को पहले। एक प्रेयर करेंगे सब। सुनो, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं। आपने आज गवाहियां सुनी होंगी जिनका नाम नहीं लिया गया लेकिन वो जूम प्रेयर लाइन में थे, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में थे। जब परमेश्वर के दास ने भाई प्रार्थना की, क्या हुआ, क्या महसूस किया और उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या हुआ वो बताएं। ਜਦੋਂ पापा जी ने प्रेयर की मेरे शरीर च गरमैश जी महसूस मैनू होई और मेरा दिल किया मैं ਸਕੰਜਾ ਛੱਡ के तुरां। फिर ਜਦੋਂ प्रेयर हुई मैं भी ਸਕੰਜਾ एक साइड ते रख के मैं तुरन की कोशिश की, फिर मैं तुर पिया। उसी समय जैसे प्रार्थना हुई, पहले आप नहीं चल पाते थे, बिना सहारे के खड़े नहीं हो हाँ पाते जी। थे, चल नहीं पाते थे, हाँ शिकंजे का जी। सहारा लेना पड़ता था। हाँ जी। पर जैसे प्रार्थना हुई, हाँ जी। सामर्थ को महसूस किया, एकदम से बॉडी में बल आया। हाँ जी। और आपने बिना शिकंजे के चलना शुरू कर दिया। हाँ जी। और आप चल पा रहे थे। यस। कितने महीनों से बेड पर थे और उसी समय प्रार्थना के बाद चल पा रहे थे बिल्कुल आप? 1 महीने तो मैं बैठते सी, मैं ना बाथरूम जाता सी, ना मैं टॉयलेट जाता सी, मेरे घर दे मैनू लैके जाते सी।
और प्रार्थना के बाद आप प्रॉपर पूरी तरह हील हो चुके हैं। हाँ जी। खुद चल पा रहे हैं। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हाथों को उठाते हुए चर्च, जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, कहते बॉडी में करंट सा लगा और एकदम से बॉडी में जान आई, बल आया और मैंने शिकंजे को छोड़ा और उसी समय चलना शुरू किया। कितने समय से आप बिल्कुल हील हैं और चल पा रहे हैं खुद? 10 महीने हो गए, मैं एकदम ठीक हाँ। अब आप इसे उठाएं, चल के दिखाएं। चलिए आप सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े हीलिंग के लिए। पहले हॉस्पिटल वालों ने तो हालत इनकी ऐसी थी, जवाब दे दिया था, पर सेकंड इनका ऑपरेशन हुआ, सेकंड हॉस्पिटल में बेड पर चले गए थे, निराश रहते थे, रोते रहते थे, पर जैसे ही प्रार्थना हुई खुदावंद की सामर्थ ने छुआ और उसी समय भाई कहते मैंने शिकंजे को छोड़ा और उस दिन से बिल्कुल हील है। सब हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के लिए, इस चंगाई के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दें। सब हालेलुया, हालेलुया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम जगदेव है और इनकी गवाही के 3.5 साल पहले जॉब पर काम करते समय इन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया था, जिस वजह से इनकी बॉडी ने मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। जगदेव सिंह, मैं पटियाले तो बोल रहे हैं। 3.5 साल पहला मैंने जॉब करते समय पैरालाइज का अटैक हो गया सी और मेरी सज्जी साइड बिल्कुल रुक गई सी और मैं चल फिर उठ बैठ नहीं सकता सी। मैं छड़ी के सहारे चलता सी, सारा काम मेरी फैमिली मेरे पे खोंदी सी और जॉब नहीं काम नहीं कर सकता सी मैं। और 4-5 डॉक्टरों ने दिखाया और फिजियोथेरेपी भी कराई पर कोई आराम नहीं मिला। सुबह समाचार दे द्वारा मैंने अंकर नूरला मिस्ट्री का पता लगे और मैं लगातार आन लगा। 16 जून 2024 में मैं समर्थी प्रार्थना रिसीव करी। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं इस गवाही ਲਈ मैं परमेश्वर ਦਾ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ धन्यवाद करता हूं। सारे जय मसीह, हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया और ये भाई बताते कि इन्हें सुसमाचार के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला था और जब इन्हें पता चला तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। फिर 16 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से हील है, चल फिर पा रहे, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तो ये अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम डल्फिना है। इनकी गवाही के पिछले 18 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सपनों में सांप, पानी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। हमेशा इन्हें लगता कि कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा है। इतने ज्यादा अटैक इनकी लाइफ के ऊपर बढ़ चुके थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ पठानकोट ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जैमसी दी, मेरा नाम डल्फिना है। मैं अपनी गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸੱਪ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ, ਪਾਣੀ, ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2015 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 3-3 ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
4 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਈ ਫੇਥ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। सारे जन से तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 4 फरवरी 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे अपोस्टल जी ने बोला कि मैं दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी में से निकलता हुआ देख रहा हूँ, तो उन वर्ड को, उस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और वो 28 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 7 महीने 15 दिन से बहन पूरी तरह आजाद, कोई अटैक नहीं होते, एक बेस्ट लाइफ के साथ, एक पीसफुल लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। बहुत सारी टेस्टिमनी जो है चर्च ब्रांचेस से हमारे पास है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। अलग अलग तरह की इनकी टेस्टिमनीज है, किसी को जॉब के साथ ब्लेस किया, किसी को नए बिजनेस के साथ, किसी को फॉरेन के वीज़ा के साथ, किसी को नए घर के साथ ब्लेस किया, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जितनी गवाहियाँ ये आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इन फोटोज़ को देख रहे हैं, ये चर्च की अलग अलग ब्रांचेस से हमारे पास पहुँचेंगे। जैसे ही लोगों ने अपने बीजों को बोना शुरू किया, अपने दिल को खोला परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने इनके बंधनों को तोड़ा और अद्भुत रीति से इनको छुटकारा दिया उन चीज़ों से जिनसे ये सालों से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की जीवित हजूरी के में जुड़े, आना शुरू किया, प्रेयर्स को रिसीव किया, वचनों को सुना, तो इनके बंधन जो है वो पूरी रीति के साथ टूट चुके हैं। हमारा बिलीव है आप भी जो बोने वाले विश्वासी हैं, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं, अपने लिए रिसीव करें इन गवाहियों को, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नीलम है और मैं चंडीगढ़ रोपड़ से रहने वाली हूँ। 2021 में आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद, आप खुल के बताएं ऊंची आवाज में। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। और इसी वजह से आपने कई बार सुसाइड करने की, मरने की भी कोशिश करी? हाँ जी ब्रदर, मैं 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े हैं, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं। हाँ जी 9 मई 2024 की मीटिंग के दौरान आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी आप बताएं उस प्रेयर के दौरान क्या हुआ, आपकी बॉडी में क्या महसूस कर पा रहे थे? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। और अभी आप कितने महीनों से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं? मैं 4 मंथ से बिल्कुल आजाद हूँ ब्रदर। कोई सुसाइडल स्पिरिट के अटैक नहीं, कोई जादू टोने का कोई असर नहीं है? नहीं ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को, महिमा दे ऊंची आवाज में कलीसिया। आज भी जो लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे अपने आप को समझते हैं, जादू टोने के नीचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते हैं तो आज से आपको अपना अंगीकार चेंज करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर हमें अधिकार दिया कि हम उसको रौंदे, उसको खत्म करें। तो
तो आज जितने भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे अपने आप को समझ से, आज आखिरी दिन है। आज आप दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से फ्री होके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही मुकेरिया चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम अनु है। इनकी गवाही पिछले 24 साल से इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। अपने बालों को नोचते थे, दीवारों में सर मारते थे, हमेशा इन्हें खेल आती रहती थी। आज ये सिस्टर मुकेरिया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जैमसी दी, मेरा नाम अनु है। मैं मकेरिया ब्रांच अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2000 ਵਿੱਚ मेरे ते जादू टोना होया, जिस कारण मेरे कपड़े गायब हो गए और उस तो बाद मेरे ते अटैक होया। मेरे सिर ते ज़्यादा अटैक होने शुरू हो गए। मेरे सिर ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा पेन रहती हुंदी सीगी, जिस कारण मैं अपने सिर के बाल नोचदी हुंदी सी, कंधा 'ਚ सिर मारदी हुंदी सी। और इस दौरान मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान रहती हुंदी सी। मेरी फैमिली मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को मेरा ट्रीटमेंट करवाया, पर ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं सी मिल रहा। फिर मेरी फैमिली मैंने अन्य जगहों पर भी लेके गई। अन्य जगहों पर जाने तो बाद भी मेरे ते ईवल स्पिरिट के अटैक ज़्यादा बढ़ गए। दुष्ट आत्मा मैंने शरेआम देख रही सी, मेरे नाल गल करदियां हुंदियां सीगियां, मैंने दबाव पैंदे हुंदे सी, मैंने डर लगदा हुंदा सी, मैंने इदां लगदा हुंदा सी कि मेरे मगर कोई चल रहा है, मेरे नाल कोई रह रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हुंदी सी, मैं चीका मारती हुंदी सी, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान रहती हुंदी सी। इस दौरान फिर मैनू 2015 ਵਿੱਚ सानू कामरा चर्च के बारे साडे रिलेटिव्स ने दस्या और फिर असीं चर्च जाना स्टार्ट किया। और जो असीं कंटिन्यू चर्च जाना स्टार्ट किया तो हौली हौली मेरे तो ये ईवल स्पिरिट के अटैक जिद्दां घटते गए। और 2017 ਵਿੱਚ परमेश्वर की आत्मा ने मैनू छोया। जो परमेश्वर के दास घोषणावां करते हुंदे सी तो मैं घोषणावां नूं रिसीव करदी हुंदी सी। और फिर उस तो बाद मेरे ते कदी भी ये दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होए। मैं चंगी हो गई। इस वड्डी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए मैं परमेश्वर के दास का दिल तो धन्नवाद करदी हां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने तारीफ जैसे प्रभु के दास ने 15 जनवरी 2017 को जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की और जैसे अपोस्टल जी ने बोला कि मैं जादू टोने की आत्मा को डांटता हूँ वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, तो उन वर्ड्स को, उन प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया एकदम से अपनी बॉडी में हल्का पैन महसूस हुआ और वो 24 साल पुराना जादू टोना, वो दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 7 साल 8 महीने 4 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को गवाही के साथ खड़ा किया। तारीफ करते रहे सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहे हैं, वंशों के श्रापों को, जादू टोने को खत्म कर रहे हैं। अगर आज आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। तारीफ करते जाए सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। नेक्स्ट टेस्टमनी हम सुनेंगे सिस्टर पवन, इनका नाम है और इनकी अमेजिंग टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। बटाला चर्च ब्रांच से इनकी गवाही के 2012 में इनकी शादी हुई। उसके बाद इनके पास 3 बेटियां थी और ये एक बेटे की आशीष चाहते थे ताकि इनका वंश आगे बढ़े, क्योंकि लोगों ने इनको बहुत ताने देने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। तो आज ये हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम इनकी गवाही को सुनते कि इनके कैसे हालात थे और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको शर्मिंदगी से आज़ाद करके इनको ब्लेस किया। मेरा नाम पवन है, मैं बटाला की रहने वाली हाँ। मैं बटाला ब्रांच च गवाही देने जा रही हाँ। मेरी 2012 ਵਿੱਚ मेरी मैरिज हुई थी। परमेश्वर ने मैंने 3 बेटियां ਦੇ ਨਾਲ ब्लैस किया ਤੇ मेरी हार्ट डिजायर से कि परमेश्वर मैंने बेटे नाल भी ब्लैस करे, लेकिन मैं अपनी बेटियां नाल बहुत खुश सी। लेकिन लोग मैंने बहुत ताने मारते सी। लेकिन फिर मेरे भरा ने, मेरे ब्रदर ने मैंने इस बटाला ब्रांच बारे दसिया ਤੇ मैं इस ब्रांच में आती रही, प्रेयर ਨੂੰ रिसीव करती रही ਤੇ परमेश्वर ने 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ बेटे नाल ब्लैस किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे जेंट्स तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप लगातार विश्वास में बने रहें, आप लगातार परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं और उसको, उन वचनों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपकी जिंदगी में चाहे शर्मिंदगी कितने सालों पुरानी क्यों ना हो, लेकिन आप जब भरोसा रखते हैं परमेश्वर की टाइमिंग के ऊपर, तो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को खत्म करता है, उन कर्ज से आपको आजाद करता है और नई आशीष के साथ आपको खड़ा करता है। तो आप नेक्स्ट है जो यीशु मसीह के नाम में आप बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने लिए रिसीव करें और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब तालियों के साथ तारीफ करें।
इस ब्रदर का नाम राजू है और जलंधर भोगपुर से रहने वाले हैं। 1 साल पहले इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था। भाई आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਡਿਸਕ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ तेरा ऑपरेशन ही होना डिस्क का। और डिस्क जो थी वो डिसलोकेट होने के कारण रीढ़ की हड्डी के मन के जो तो आपकी मुश्किलें बढ़ रही थी। हाँ जी ब्रदर, बहुत क्या ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्या नहीं कर पाते थे? ब्रदर मैं जस्ट खड़ा है ना इस टाइम, नीचे से खड़ा नहीं हो सकता ही उस टाइम ਤੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। आपने इन सालों में कितने डॉक्टर बदले? 7-8 डॉक्टर ਤੇ 20-25 ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ मैं। फिजियोथेरेपी आपने वो ट्रीटमेंट भी लिया? हाँ जी बहुत। और ये जो बड़ी बेल्ट आपके हाथ में ये डॉक्टर ने लगा दी थी परमानेंट ही सी, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। और दिक्कत यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि लेटना सोने के समय ਲੇਟਣਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਡਬਲ ਖਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਖਾਣਾ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। और डॉक्टरों का यही कहना था, सब डॉक्टर यही कह रहे थे कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। आप बताएं कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी लाइफ में काम किया? ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੇਹਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਲੇਹੜ ਹੋਈ। 12 सितंबर 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। हाँ जी हाँ जी। आइए देखते हैं उस लेहन प्रार्थना को। महिमा तेरी गाऊं मैं, प्रस्तिश में मैं यूं तेरी। भाई आप बताएं जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई क्या हुआ, क्या महसूस किया आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਲਕੜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और जैसे प्रार्थना करके घर गए अगले दिन आपने अपने आप को चेक किया था? हाँ जी मैं दूजे दिन सवेरे काम ते गया, दसी जाना भाजी मैंने पता ही नहीं लगा काम करते दिन कितना लंघ गया मेरा। वो सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हो हाथों को उठाते हुए। सच में जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, खुदा अपने दास दासी जैसी यानी कि अपने चुने हुए नबियों दासों के द्वारा आपको छूता है, आपको हील करता है। परमेश्वर की दासी ने जैसे इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, खुदावंत की सामर्थ्य ने छुआ और उस सालों के उस बीमारी से, उस रोग से इस भाई को फ्री किया है, ऑपरेशन कैंसिल किया है। भाई कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है, अपने आप को चेक किया है? मैं हफ्ता हो गया, हफ्ते तक कोई दवाई ना कुछ नहीं, ना इस बेल्ट की जरूरत पड़ी आपको? बाद कोई जरूरत नहीं पड़ी। आप पहले उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते, आप वो करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे आप। सब स्वर्ग की ओर देखते हो, थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंत के अद्भुत बड़े कामों के लिए, खुदावंत की अद्भुत सामर्थ के लिए जो खुदा अपने दास दासी के द्वारा लोगों को छूता है, अपने लोगों को चंगा करता है, उन्हें हील करता है, उन्हें आजाद करता है। आज भी अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं तो विश्वास करें, परमेश्वर आपकी बीमारियों को, आपके मुश्किलों को, जो आपके हालात इस समय हैं वो जानता है। और जब आप विश्वास के साथ खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा आपको छुएगा, हील करेगा। आप भी इस भाई की तरह अपनी गवाही के साथ खड़े हो गए। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, धन्यवाद देते हुए, खुदावंत के नाम को महिमा देते हुए सब जन। तो ये अगली गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम दरबारा सिंह है। इनकी गवाही पिछले 2017 से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। अजीब अजीब आवाजें इस भाई को सुनाई देती थी। ये भाई ने गवाही में बताया कि इन्हें ऐसे लगता है कि दुष्ट आत्मा का झुंड इनके साथ साथ चलता है। उसके कारण ये भाई टोटली डिप्रेशन में चले गए थे। तो आज ये भाई लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम दरबारा सिंह है, मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की सब तो बड़ी गवाही देने जा रहा। मेरी गवाही है दुष्ट आत्मा की।
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ 2017 ਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ तो उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जैन जी हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 24 अगस्त 2022 को जब ये भाई लाइव जुड़े हुए थे प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के द्वारा, और जैसे इस भाई ने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव किया, घर में बैठे ये भाई बता रहे कि एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसी समय इस भाई को वॉमिटिंग आई और वो कितने साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन के बाद अब 2 साल 25 दिन से भाई उस दुष्ट आत्मा से बीमारी से पूरी तरह से आजाद है कि बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को गवाही के साथ खड़ा किया है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। नेक्स्ट गवाही ब्रदर साजन की है, ये गुरदासपुर से हैं। ये भाई आज हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को कि क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਭੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो मैंने रात को नींद नहीं सी आती, मैं रात को उठ के नशे करता सी। मेरे को नशा करने लिए पैसा नहीं होता रहा, मैं अपने यार दोस्तों को उधार नशा मांग के करता सी, जिहदे करके मेरे माँ प्यो मैनूं समझाते सी कि उहदे नाल फिर मैं लड़दा सी। फिर उहदे व्यभिचार दे अटैक हुंदे सी। सारा दिन मोबाइल ते सोशल मीडिया उत्ते एक्टिवेट रहिंदा सी, जिहदे करके मेरी 2018 में मेरी मैरिज हुई। मेरी वाइफ नूं पहला पता नहीं सी नशे बारे, जो मेरी वाइफ नूं नशे बारे पता चलिया मैनूं रोकदे सी ते उहदे नाल मैं लड़ाई झगड़ा करदा सी। मैं बहुत ही जगह उत्ते गया, मैनूं किते भी छुटकारा नहीं मिलिया। फिर मेरी वाइफ ने मैनूं अंकल नुला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया। फिर मैं रेगुलर चर्च आंदा रहा। दास दे वर्ड दे द्वारा मैं प्रार्थना नूं रिसीव कीता। अज मैं बिल्कुल याद हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए। 17 साल से भाई ये नशे में थे, ऐसे दोस्तों के साथ जो नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, अपवित्रताई में रहते थे। मैरिड लाइफ पूरी तरह इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी, परेशान थे, झगड़ा करते थे, जो भी कमाना नशे में उड़ाना, लोगों से उधार मांग के नशा करना। पर जब परमेश्वर इनकी वाइफ ने इनको परमेश्वर के घर के बारे में यानी कि अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो ये चर्च के साथ जुड़े, लगातार प्रार्थनाओं को अटेंड करते रहे। 31 अक्टूबर 2021 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। कहते बॉडी में एकदम से गर्माहट हुई और ऐसे लगा एकदम से कुछ भारी बोझ मेरे ऊपर से उतरा। और उस दिन के बाद से ये भाई उस नशे से, उस अपवित्रता, उस बुरी लाइफ से पूरी तरह आजाद हैं। 2 साल 10 महीने 19 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह इनकी लाइफ बदल चुकी है। सब हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। वचन कहता है कि दूसरों की खेती को सींचोगे तो मैं तेरी को सींचूंगा। जब आप आनंद के साथ धन्यवाद देते हैं दूसरों के छुटकारे के लिए भी, तो खुदा आपको खुद का अपना छुटकारा प्रदान करता है। हाथों को उठाएं, परमेश्वर आपको छुएगा। थैंक यू जीसस बोले इन सब गवाहियों के लिए, इन टेस्टिमनी के लिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है जी। रहने वाले कहाँ के आप? जलंधर के जी। पिछले 20 साल से आपको अस्थमा का रोग हुआ था? हाँ जी ब्रदर। कैसे रोग हुआ, इसके कारण तकलीफ क्या रहती थी आपको? बस ब्रदर ऐसे मैं काम करने में और चलने फिरने में इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को थोड़ा सा भी चलने से इतनी सांस चलनी शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर सकता था, कहीं भी आ जा नहीं सकता था। मेरे को सांस लेने में इतनी दिक्कत होती थी, जिससे मेरे शरीर में, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था।
तो डॉक्टर्स का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर ने इन्होंने परमानेंटली इसको फिक्स कर दिया पंप को कि हाँ भी इसके बगैर आपका इसका इलाज कोई नहीं है। और आप इस पंप का एवरीडे हर रोज इस्तेमाल करते थे? जी ब्रदर। दिन में कितनी बार? 3-4 बार ब्रदर करते थे। अगर नहीं करते थे या अगर पंप पास में नहीं होता था तब हालत कैसी हो जाती थी उस समय? फिर पास्टर जी मेरी ऐसी हालत हो जाती जैसे मेरी अपने मेरे को लगता था कि मेरे को हालत ऐसी रहती जिसमें मैं कुछ भी नहीं, जैसे मेरे सांस लेनी मुश्किल हो जाती, मेरे दम घुटने लगता था। तो डॉक्टर्स चेंज भी किए, एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे? नहीं, हमने 15-20 डॉक्टर चेंज किए हुए हैं। और सभी मेडिसिन दे देते थे? हाँ जी, वो मेडिसिन दे देते थे, पर फर्क कुछ नहीं लगता था? फर्क कुछ नहीं सीधा। आपको क्या लगता था कि आप ठीक हो पाएंगे इन बीमारी से, या क्या था आपके मन में? डॉक्टरों की तरफ से तो मेरे को लगता था कि जैसे उन्होंने कह दिया था कि हाँ भाई इस कैप्सूल के द्वारा पंप के अलावा कोई इलाज है नहीं, पर इसको लो और आप इसको लो और इसको इससे तो आप ठीक रहोगे, नहीं अदरवाइज आपको और कोई चांस नहीं है। आपको यहाँ का अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ? यहाँ पे मेरे को एक ब्रदर हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, तो उनके कहने पर मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे सचमुच में आदमी जो हैं जो यहाँ पे आके ठीक होते हैं। और यहाँ से जितनी भी गवाहियाँ मैंने सुनी उनसे मेरे को विश्वास हुआ कि सचमुच में ये गवाहियाँ सच्ची हैं और यहाँ पे आदमी चंगे होके जाते हैं। तारीफ करें परमेश्वर की इस बात के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे नहीं आए थे, मसीह में नहीं थे, उसके पहले आपको विश्वास नहीं था कि चंगे हो पाएंगे। जी ब्रदर। लेकिन जब यहाँ पे आए, गवाहियां सुनी, तो एक उम्मीद जागी। जी ब्रदर। और प्रेयर को जब आपने रिसीव किया 31 मार्च 2024 की, जी ब्रदर, उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? ब्रदर जब मैंने रिसीव किया तो मेरे को शरीर में इतनी गर्माहट सी आई कि जिस तरह मेरे को लगता था कुछ मेरे शरीर से कुछ निकला है। तो उसी वक्त मैंने यहाँ से आकर यहाँ पे गवाही नोट कराई कि हाँ भाई मेरे को कुछ महसूस हुआ है कि जैसे मैं दमे की बीमारी दूर खत्म हो चुकी है। आपके कहने का मतलब कि उसके बाद आपको कोई इनहेलर पंप की, इस पंप का यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको? जी जी ब्रदर। तो आपको अभी कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? 6 महीने हो चले ब्रदर। और 6 महीने से इस पंप का इस्तेमाल नहीं किया आपने? नहीं ब्रदर, नहीं। जबकि एक दिन में 3, 4, 5 बार करना ही पड़ता था। हाँ जी ब्रदर। और आप अभी बिल्कुल फ्री हैं इस रोग से? यस ब्रदर। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। सब जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर, अपनी आंखों को बंद करें सब जन। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ,